हेलो, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। नाउ आवर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोस लॉ। अब गोस ने क्या कहा? उसने एक थ्योरम प्रोवाइड किया आपके पास, क्या कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर कोई भी क्लोज्ड आपके पास कोई पाथ ले लिया जाए तो उसके अंदर जो भी आपके पास रहेगा, क्या द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है फाई ई, लिखता हूं जिसको लिखता हूं ईडीएस, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस एरिया वहां से जा रहा है। ठीक है, तो गॉस लॉ ने क्या कहा? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोवाइड करेगा इन वैक्यूम में जो रहेगा इज ऑलवेज 1/ε0 टाइम्स, वो 1/ε0 टाइम्स रहेगा टू द टोटल चार्ज, कि जो भी आपके पास टोटल चार्ज उस आइसोलेटेड सिस्टम में प्रोवाइड किया होगा उस पर। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू में इंटीग्रल ओवर द सरफेस, ये इंटीग्रल ओवर द सरफेस है, ईडीएस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगा। ठीक है, टू द टोटल चार्ज जो भी बराबर रहेगा। अब यहां से इसका प्रूफ करते हैं। तो ये आपके पास एक मैंने क्लोज सरफेस लिया है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास प्रोवाइड कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर है जो आर यूनिट वेक्टर आपके पास प्रोवाइड दिया है, ये कोई एरिया लिया है डीएस एरिया, और ये आपके पास वो पोजीशन है पी पॉइंट तक की, दैट इज ये पी पॉइंट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आर उसकी डिस्टेंस है। क्लियर है? अब यहां से प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। अब देखो भाई, यहां से प्रूफ के लिए क्या है कि अगर मैं सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालता हूं, क्योंकि मेरे पास जो भी निकलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ईडीएस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लूं। तो सबसे पहले मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तभी तो फ्लक्स निकालूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होता है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसको लिखता हूं के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, लिखता हूं या नहीं लिखता? और अगर यहां से लिखना चाहूं तो ये बनेगा दैट इज के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या लॉन्ग में लग रहा है अकॉर्डिंग टू ओ टू पी। क्लियर है सभी को? बट यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई ई जिसको बोलता हूं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, तो सरफेस एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डीएस, ये आपके पास एरिया, देन फाई ई को क्या लिख सकता हूं? ई की वैल्यू क्या है आपके पास? ई की वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू में आ गया डीएस, और साथ में आपके पास आर यूनिट वेक्टर चलेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब यहां से मेरे को वैल्यू पुट करनी है, तो इसने क्या कहा? गोस ने कहा कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा उसका ओवर द इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल कर देना है। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स, जिसको मैं इंटीग्रल सरफेस एरिया लिख रहा हूं, इज इक्वल टू ईडीएस, ये ई आपके पास ईडीएस में लिख दिया, दैट इज क्या है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, और साथ में आपके पास है डीएस। अब यहां से देख रहा हूं कि एरिया है आपके पास डीएस और यूनिट वेक्टर के साथ लग रहा है, तो आपके पास डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो कोस थीटा लगेगा। ठीक है, तो यहां से क्या बना? दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं कि ओवर द इंटीग्रल सरफेस फाई एस इज इक्वल टू किसके बराबर है? ईडीएस जो हम लिख रहे थे ऑलरेडी, ये रहा आपके पास इंटीग्रल, ये मैं लिख रहा हूं कि आपके पास ये है ओवर द सरफेस ईडीएस जो मैं लिख रहा हूं, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? अगर इंटीग्रेशन करना है तो डीएस का होगा, ई बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस करना है सिर्फ डीएस का, तो यहां से अगर मैं देखूं तो आर यूनिट वेक्टर अगर मैं लगाऊंगा तो कोस थीटा रहेगा, तो यहां से इस डॉट को अगर मैं हटा दूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में डीएस इंटू में आर कोस थीटा। बट अगर दोनों वेक्टर सेम उसमें जा रहे हैं तो कोस जीरो क्या हो जाएगा? 1, और कोस 0 1 होते ही आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डीएस, जो यहां से ई है आपके पास। देन मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर ये आपके पास बना कि फाई इज इक्वल टू, यहां से ये बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई आपके पास क्या लिख सकता हूं? दैट इज
के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है, और इंटीग्रल कर देना है ओवर द सरफेस ds। अब ये आपके पास ds का इंटीग्रेशन करना है ओवर द सरफेस, तो इसका आपके पास इंटीग्रेशन क्या बनेगा 4 पाई आर स्क्वेयर, तो ये आपके पास आ गया दैट इज फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में 4 पाई आर स्क्वेयर। आया नहीं आया? के की वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वेयर इंटू में 4 पाई आर स्क्वेयर। यहां से आर स्क्वेयर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो सिर्फ आपके पास 5 बचा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बचा या नहीं बचा? बट 5 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या दूसरी टर्म में लिख सकता हूं क्या कि 5 इज इक्वल टू ओवर द इंटीग्रल सरफेस ईडीएस इज इक्वल टू क्या बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो कहा था गॉस थ्योरम ने, तो ये आपके पास इसका प्रूफ आता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट इट डाउन। समझ आया सबको? अगर इस वीडियो को समझने में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स, आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।